एवरीवन, तो चलिए आज हम एक और नए कंपोनेंट का डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिस कंपोनेंट का नाम है टेस्टिमोनियल्स। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि टेस्टिमोनियल होता क्या है। टेस्टिमोनियल वर्ड जो है आपके लिए नया होगा, हो सकता है कि टेस्टिमोनियल है क्या ये, तो ये हम समझाते हैं कि टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है। टेस्टिमोनियल जैसे आपने सुना होगा रिव्यूज़ एंड फीडबैक, यानी कि किसी का रिव्यू या फीडबैक जो होता है वही हमारा टेस्टिमोनियल होता है। हम अपने UI UX में उस लैंग्वेज को हम एज ए टेस्टिमोनियल कहते हैं, ठीक है। उस डिज़ाइन को हम टेस्टिमोनियल कहते हैं, उसको हम टेस्टिमोनियल कहते हैं। रिव्यूज़, फीडबैक देना, या किसी का वहाँ से फीडबैक मिल गया आपको, कुछ भी रिव्यूज़ आपको दिखाना है, फीडबैक देना है किसी का, तो वो यहाँ पे आप डिस्प्ले कराओगे कि ये हम काम करते हैं, इससे रिलेटेड है, हम अपना ये काम करते हैं, इससे रिलेटेड ये चीज़ें हुई, तो वो सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती हैं। तो चलिए हम इसी का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो ये आप मेरे सामने स्क्रीन देख रहे होंगे, इसी को हम कहते हैं टेस्टिमोनियल। जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे यूज़र है, 3 यूज़र हैं, इन यूज़र का नाम है एंड प्लस यहाँ पे इनके स्टार्स है। आपको पता होगा कि जब हम रिव्यूज़ देते हैं तो वहाँ पे स्टार्स भी होते हैं, एंड देन जो फीडबैक उनकी तरफ से आता है वो नीचे टेक्स्ट में मेंशन है, तो उसका हमें डिज़ाइन बनाना है। तो ये आपके सामने स्क्रीन है, यही है, इसी को हम टेस्टिमोनियल कहते हैं। तो आज हम इसी को बनाने वाले हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप अपना XD ओपन कर लीजिएगा। सो मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है ये, ठीक है, ये डिज़ाइन। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको आपके पास XD होना चाहिए एंड प्लस एक फ़ोटोशॉप आपके पास रहेगा, तो ताकि आपको यहाँ से कलर पिक करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आप इमेज क्रॉप करना है तो वो आपके लिए फ़ोटोशॉप आपको चाहिए होगा, तो वो आपके पास है तो वेल एंड गुड। सो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, यानी कि पहले बेस लेवल को प्रॉपर लेके चलना है। अब सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड बनाएंगे, क्योंकि पहले इसका बैकग्राउंड बनेगा एंड देन फिर इसके ऊपर वाला पार्ट बनेगा, यानी फर्स्ट प्रोटी हमारी यही है। तो अभी हम क्या करते हैं, अब आपके सामने एक स्क्रीन दिख रहा होगा, ये कलर है, ये सॉलिड कलर नहीं है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, इसको सॉलिड कलर हम नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं हम ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में हमारे 2 कलर होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, जितना मर्जी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हमारे पास जो डिज़ाइन है हम उसी डिज़ाइन को फॉलो करने वाले हैं। अभी जो हमारा थीम चल रहा है पर्पल एंड ये रेड कलर में है, तो हम इसी कलर को ले लेते हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कलर पिक कैसे करना है। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको फ़ोटोशॉप का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए एंड जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आ जाएगा खुल के, ठीक है। ये हमारा कलर पिकर है, ये फ़ोटोशॉप का वैसे ट्यूटोरियल हो जाएगा, बट मैं आपको छोटा सा गाइड कर देता हूँ आपको मैं, कि यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जिस भी कलर पे, तो देखिए ये यहाँ पे ना एक हेक्स कलर आ रहा है, ये ठीक है, ये हेक्स कलर है हमारा, इसको कॉपी करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है और मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको कहाँ से इसकी बॉडी का आपको चेंज करना है। तो पहले आप सेलेक्ट करिए, आर्टबोर्ड को सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ फिल कलर है, ये फिल कलर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आया एंड यहाँ पे आपको ये सॉलिड कलर जो है लीनियर ग्रेडियंट लेना है, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट। ये देखिए यहाँ पे कलर आ गया ना, हल्का सा वाइट आ गया, हल्का सा ब्लैक आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एक हमने रेडिश में ले लिया, अब एक और कलर है हमारे पास, इसमें ये थोड़ा पर्पल शेड में है, पर्पल शेड में ले लीजिए इसको। एंड अब ये वाइट वाला एरिया चेंज करना है, तो कैसे चेंज करना है आपको, अब यहाँ पे जाके ये जो स्लाइडर आप देख रहे हैं ना, ये इसमें देखिए कि वाइट कलर एरिया कहाँ आ रहा है, ये सबसे लेफ़्ट साइड में आ रहा है। इसको क्लिक कीजिए, कलर सेलेक्ट हो गया आपका एंड यहाँ पे जाके कलर ये डाल दीजिए। जैसे आप कलर डालेंगे देखिए पूरा कलर एग्जैक्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे, इसमें एक चीज़ नोटिस किया होगा, ये जो पोर्शन है ये लेफ़्ट टू राइट नहीं है, थोड़ा सा रोटेट हो रखा है डिज़ाइन ये, तो हम भी रोटेट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है इसको, ठीक है। आपको करना क्या है, हल्का सा मूवमेंट लेना है, इतना ये मूवमेंट यहाँ कर देना है, इसको यहाँ ले लो और इस रेड को यहाँ कर दो। आप जो भी पॉइंट है उस पॉइंटर को आपको सेलेक्ट करना है
इस पॉइंटर को सेलेक्ट करना है एंड ये यहाँ पे लाके स्लाइड कर देना है, यानी कि इससे रोटेट होता है इससे। देखिए अभी एग्जैक्ट ये बन गया सेम जैसे यहाँ बना हुआ था, सेम कलर आ गया। हमारा बैकग्राउंड वाला काम तो हो गया, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ताकि आपका डिज़ाइन अच्छे से दिखे। ठीक है, ये मैं ये वाला स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अब ये आप कहीं भी किसी भी सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टेम्पलेट्स में। अब यहाँ पे आया, अब ये हमारा बैकग्राउंड वाला पार्ट, हमारा पहला जो बैकग्राउंड लेयर था वो हमारा डन हो गया। अब हमें क्या करना है, ये टेक्स्ट बनाना है। ठीक है, तो टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, पहले टेक्स्ट को हम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को हम टाइप कर लेते हैं। जस्ट आपको जो टेक्स्ट लिखना है वो लिख लीजिए। मैं यहाँ से जो टेक्स्ट है वो उसे ही मेंशन कर देता हूँ, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, आप वापस इस टेक्स्ट को कॉपी कर लीजिए। और टेक्स्ट का फ़ॉन्ट ज़रूरी नहीं है आपको यही रखना है, मैं डिफरेंट भी रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से टेक्स्ट आप सेलेक्ट कीजिए एंड ये पेस्ट कर दीजिए। एंड इसको मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको काम करना है 100% पे करना है। ठीक है, एंड इसका देख लीजिए ये साइज़ एक्चुअल साइज़ में कितना आ रहा है। ये एक्चुअल साइज़ में ये था, तो आई थिंक ये आपका 40 के आसपास है। इसका कलर ब्लैक कर लीजिए। हम स्टैंडर्ड में पॉपिंग्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इसको बोल्ड कर देते हैं यहाँ से। को मैंने बताया था बोल्ड यहाँ से करना है, जो टेक्स्ट एरिया का ये सारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है बोल्ड करना है। एंड इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ से आप इसको 40 कर दीजिए। 40 कम लग रहा है, हम इसको 60 कर देते हैं। एंड सेंटर के लिए आपको मैंने बताया था कि टेक्स्ट सेलेक्ट करके सबसे ऊपर जाके अलाइन सेंटर कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक इस आर्टबोर्ड के सेंटर में आ जाएगा। देखिए, ठीक है, ये इसके सेंटर में आ गया, एक्सेक्ट बिल्कुल सेंटर में आ गया। देखिए ये इसके तरीके से हो गया। थोड़ा सा हल्का सा बोल्ड यहाँ पे ज़्यादा है, हम इसे क्या करते हैं सेमी बोल्ड कर देते हैं। परफेक्ट, ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर हो गया रेडी। एंड अब ये टेक्स्ट हमें ऐड करना है। ठीक है, पैराग्राफ ये वाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक पैराग्राफ यहाँ से पिक कर लेते हैं। लोअर लिप्सम, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप जब भी डिज़ाइन आप बनाएंगे तो आपको ये टेक्स्ट ये वाला साइड पता होना चाहिए। आप यहाँ से डमी टेक्स्ट पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डमी टेक्स्ट पिक कर लेता हूँ। एंड जितना भी आपको एरिया लेना है सेलेक्ट करिए टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे ना जितना एरिया। अब ये बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स का क्या मतलब है कि मेरा टेक्स्ट ना इस बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, इतना ही साइज़ रहेगा। तो मैं कॉपी करूँगा, देखिए ये इसी के अंदर ही आएगा अभी ये। ठीक है, बट क्या है कि वहाँ पे जो डिज़ाइन बना है ऐसे बना हुआ है, थोड़ा छोटा है इससे फ़ॉन्ट, तो हम इसे क्या करते हैं, इसका फ़ॉन्ट को 18 कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि ये यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो 2 लाइन में है, तो हम थोड़ा सा पैराग्राफ और ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये लाइसेंस वाला होगा तो आपको कहीं से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लाइब्रेरी में ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी में ही, मेरे पास ये लाइसेंस वाला नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा है। अगर आपके पास लाइसेंस वाला फ़ोटोशॉप होगा तो उसको आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी यहाँ से। आपको बार बार कहीं से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हम यही ले लेते हैं और थोड़ा सा फ़ॉन्ट को इसका तो थोड़ा सा हल्का सा फेड ले लेते हैं, हल्का। ठीक है, अब ये आपका यहाँ तक इतना रेडी हो गया। अब हमें क्या बनाना है इसमें, अब हमें ये 3 कॉलम बनाने हैं। अब पहले हम 3 कॉलम का काम कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। टेक्स्ट वाला पार्ट हो गया ऊपर वाला, अब ये मिडिल वाला पार्ट बनाते हैं। पहले मिडिल वाला पार्ट जो है, ये बॉक्स जो बने हुए हैं हमारे और ये इमेज बनी हुई है हमारी। ठीक है, इसको हम बनाएंगे अभी। तो पहले तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो जब भी जो हमारा डिज़ाइन बनता है तो ये आपका कंटेनर के अंदर है। ठीक है, तो आप जब आप डिज़ाइन करेंगे बूट स्टेप का या टेलविंड यूज़ करेंगे तो कंटेनर जो होता है वो 1200 का होता है। ठीक है, तो इसका जो अभी हमारा साइज़ क्या है 1920 है, हमें इसको 1200 पे लाना है। तो मैं आपको बताता हूँ तो कैसे करना है। पहले आप एक साइज़ ले लीजिए, 1200 कर लीजिए इसको, एंड बनाने के बाद इसको सेंटर कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल सेंटर आ गया। सेंटर लाइक इस आर्टबोर्ड का जो मेन सेंटर है,
इस आर्टबोर्ड के सेंटर में आ गया। एंड अब क्या कीजिए, आप यहाँ से ना ये एक रूलर ऐड कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये बन गया सेंटर में। अब इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। इतना पार्ट हमारा सेंटर हो गया। अब इसी के सेंटर में बनाना है हमें डिज़ाइन इसको, ठीक है। इसी के सेंटर में ही बनाना है हमें डिज़ाइन, जैसे यहाँ बना हुआ है। तो वो हमें 3 कॉलम बनाना है, तीनों कॉलम इक्वल बनाना है, ठीक है। तो आप इसी को ही लीजिए और यहाँ पे इसको पहले क्या कीजिए, 2-3 कॉलम कर लीजिए, इसको रिपीट कर दीजिए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ये इस लाइन के बाहर जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, इस 1200 के इक्वल करेंगे। तो होगा क्या, 1200 इंटू 3, एक कॉलम हमारा बनेगा 400 का, ठीक है। आप जब इसको देखेंगे तो ये 381। अब आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि 400 का बनेगा, बट यहाँ पर ये जो अभी 20 पिक्सल का जो गैप आ रहा है, ये जो हमने स्पेस दिया वो भी तो काउंट होगा ना इसके अंदर। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो 400 हो गया ना पूरा पिक्सल। ये बन गया कॉलम रेडी। इसको यहाँ से अब क्या कीजिए, आप इन दोनों को हटा दीजिए यहाँ से। आपको एग्जैक्ट साइज़ मिल गया ना, ठीक है। एग्जैक्ट साइज़ ये फर्स्ट वाला हटा दीजिए, सेकंड वाला हटा दीजिए, एंड ये आपका बन गया कॉलम, आपका रेडी हो गया। अब आप ये देख रहे होंगे कि हल्का सा इसमें शेड आ रहा है और ये रेडियस भी आ रहा है इसके अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, शेड और ये रेडियस भी बनाते हैं। तो आपको रेडियस ऐड करना है, तो यहाँ पे ये जो ब्लाइंड मोड के जस्ट नीचे यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए ये बॉक्स जो स्क्वायर बने हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं और इसका यहाँ पे देते हैं 15 पिक्सल, 15 कम है 20 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें ये शेड ऐड करना है, ठीक है। ये जो आप देख रहे होंगे ये शेड, ये हमारा, इसको हम कहते हैं बॉक्स शैडो, ठीक है। मतलब ये HTML लैंग्वेज में, डिज़ाइन की लैंग्वेज में जब आप डिज़ाइन बनने लग जाएंगे तो आपको आराम से समझ में आने लग जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें पहले ड्रॉप शैडो ऐड कर देते हैं। देखिए हल्का शैडो आ गया, जैसे मैंने ऐड किया, ये ऐड किया तो देखिए शेड ऐड हो गई इसके तरीके से, बिल्कुल सेम, ठीक है। सेम टू सेम ऐड हो गया। और अगर एग्जैक्ट लेना है तो सेम ये वाला कलर ले लीजिए, हल्का सा फेड कलर है, ठीक है। ये आ गया, बॉक्स हमारा रेडी हो गया, ठीक है। दूसरे स्टेज में हमने बॉक्स बना लिया। अब हमें क्या करना है, ये इमेज बनाना है। अब आप सोचेंगे इमेज कैसे बनाई, ये तो आधा कटा हुआ है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, टूल बार में जाना है, सर्कल को सेलेक्ट, इक्लिप्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये साइज़ लेना है, ठीक है। और जब भी लेना है आपको इक्लिप्स को, वो आपको इक्वल लेना है। अगर आपको 100/100 तो 100/100 ही लेना है उसको, उससे छोटा बड़ा आपको नहीं लेना है उसको, क्योंकि अगर आप उससे छोटा बड़ा लेंगे तो इश्यूज़ आएंगे बार बार उसमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये इमेज डालनी है इसके अंदर यूज़र की, ठीक है। तो अब यूज़र की इमेज डालनी है, तो हम एक यूज़र का इमेज पिक कर लेते हैं, यूज़र फ़ोटो PNG में ले लेते हैं। आप कोई भी इंटरनेट से कोई भी पिक कर लीजिए फ़ोटोज़। मैं यहाँ पे आपको सपोज ये वाला इमेज ले लेता हूँ, इस वाली इमेज को ले लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। JPG PNG आपको जो लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ से आपको ड्रैग करके सीधा इसी पे ड्रैग कर देना है, यानी सर्कल में लाना है। तो इमेज को ड्रैग करके देखिए, जहाँ आप ड्रैग करेंगे देखिए ये ब्लू हो जा रहा है, यानी कि ये ड्रैग हो जाएगा इसके अंदर। अब ये इसके अंदर ड्रैग करेंगे, ये देखिए ये आगे बन के आ गया, इसमें ईजी हो गया एकदम। अब यहाँ पे ये पूरा बन गया इमेज आपका। अब आप इस आर्टबोर्ड को दोनों को एक साथ सेलेक्ट कीजिए, एंड इस कार्ड के सेंटर में आ गया पूरा ये इमेज आ गई। अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट बनाना है सॉरी, ये वाला पार्ट बनाना है, हमें बॉर्डर देना है इसके अंदर। तो बॉर्डर के लिए आपको नहीं बताया था, इमेज सेलेक्ट कीजिए, बॉर्डर को टिक कीजिए, बॉर्डर को कर दीजिए यहाँ से 5 पिक्सल, 8 पिक्सल कर दीजिए, एंड बॉर्डर का कलर दे दीजिए वाइट। अभी टॉप से तो दिख रहा है लेकिन बॉटम का बॉर्डर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, ये शेड बना रखी है ये, ठीक है। इस शेड को आप यहाँ से जाके वही शेड आपको ऐड करना है, तो ड्रॉप शैडो ऐड कीजिए,
ये देखिए एग्जैक्ट ये ड्रॉप शेडो ऐड हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, हम इसको हल्का शेड फेड इन टाइप में करते हैं, हल्का सा फेड बन गया हमारा ये। एंड इमेज हल्का सा कटने लग गया, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए इमेज को, देखिए वापस परफेक्ट हो गया इमेज हमारा। अब ये बन गया। अब हमें क्या बनाना है, ये इन स्टार को बनाना है, ठीक है। तो स्टार के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप बूटस्ट्रैप पे चले जाइए, क्योंकि जब आगे चल के जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ आपको इसी का HTML भी बनाना होगा, यानी कोडिंग करना होगा। जब हम कोडिंग पे आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ करना है। तो बूटस्ट्रैप ये हमारी एक वेबसाइट है, एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम अपनी कोडिंग करते हैं सारे, जहाँ पे सारे कुछ प्रीडिफाइंड रहते हैं, हमें उसको यूज़ करना होता है। तो यहाँ यहीं का आइकन हम यूज़ करेंगे, तो आइकन पे हम क्लिक करते हैं, ये आइकन पे हमने क्लिक किया। तो अब हमें इसमें निकालना क्या है, हमें ये स्टार वाला पार्ट निकालना है हमें। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से सर्च कर लेते हैं स्टार। सो हमें स्टार कैसे चाहिए, फिल शेड में चाहिए, तो ये हमारा फिल शेड में आ गया और इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एंड ये जो हमारा जो आइकन डाउनलोड होता है ये एज ए SVG होता है, यानी कि SVG एक कैनवास फॉर्मेट में होता है, ठीक है। ये कभी पिक्सेलेट नहीं होते, इनकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी कहीं भी, ये हमेशा हाई क्वालिटी में होते हैं। देखिए मैं आपको इसको जूम करके भी दिखाऊंगा ना, तो देखिए पिक्सेलेट नहीं होगा ये आइकन, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, ये छोटा हो बड़ा हो। अब एक बन गया, अब हमें कितना बनाना है, हमें टोटल 5 बनाने हैं, ठीक है। तो 5 बनाने के लिए आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, बट मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपको इसको रिपीट कर लेना है यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, ये हमने 5 बना दिया। अब ये देखिए, अब ये मैं इसके बीच में ना इसका स्पेस एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये पांचों कॉलम में इक्वली हो रहा है, देख रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा लॉजिक है ये। आप यहाँ से इक्वली स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका 5। अब इसको सेलेक्ट कीजिए एंड इसको सेंटर में कर लीजिए, ठीक है। अब ये बना लीजिए एंड अब देखिए अब होगा क्या है, इसको ग्रुप कर लीजिए, ठीक है। अब इसको पहले लॉक कीजिए एंड इस स्टार को ग्रुप कर लीजिए। अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में एंड यहाँ जाके इसको कंपोनेंट में ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टार हमें फिर दोबारा से यूज़ करना है, बट हमें यहाँ पे इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये कंपोनेंट ऐड हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या है, दोबारा मैं ड्रैग करूँगा, देखिए दोबारा से बन गया, ये दोबारा से ड्रैग करूँगा, ये दोबारा से बन जाएगा ये। तो इस तरह से हम इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले हमने डिज़ाइन पे चलते हैं। तो ये हमारा बन गया ये स्टार, ठीक है। अब इस स्टार को आप थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, जैसे डिज़ाइन में थोड़ा सा नीचे आएगा ये हल्का सा। आपको अलाइनमेंट प्रॉपर मेंटेन करके चलना है, क्योंकि आपका डिज़ाइन में जो अलाइनमेंट और आपके लॉजिक्स और आइडियाज़ ये आपके बहुत मायने रखते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से बनाते हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें डिज़ाइन में देखी जाती हैं। अब यहाँ पे यूज़र का नाम आएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना नाम ऐड कर देता हूँ। आप कोई भी टेक्स्ट ले लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ UI, मैं अपने चैनल का नाम ऐड कर देता हूँ UI डिजिटल्स, ठीक है। एंड अब इसको यहाँ पे आप थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए इसको, ठीक है। ये आ गया, बोल्ड कर दिया हमने। यहाँ पे यूज़र का नेम ही आएगा, आप ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पे UI डिजिटल्स क्यों ना कर दिया। मुझे नाम डालना था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया, नहीं तो मैं अपना यहाँ रमन गुप्ता भी डाल सकता था, मैं वही डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि अब कन्फ्यूज़न ना रहे आपको किसी तरीके की, ठीक है। अब ये बन गया हमारा। अब हम इसमें क्या बनाना है, ये पैराग्राफ बनाना है, यानी कि जो यूज़र फीडबैक क्या देने वाला है, ठीक है, वो फीडबैक इसी में ही शो होगा, ठीक है। अब ये हमें लिखना है, तो फिर अब आपको करना क्या है, वापस पैराग्राफ ऐड करना है। तो ऊपर वाला पैराग्राफ कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए एंड आप क्या करना है, आपको इसी के इस बॉक्स इस कॉलम के अंदर लाना है इक्वली। तो अभी ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, बट ये तो बाहर जा रहा है, तो अब सेट करने के लिए सिंपल है, या तो आप नया से बना लीजिए, बट मैं चाहता हूँ इसी को ही यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से जो हैंडल आ रहा है इसके राइट साइड में जाइए, हैंडल को छोटा बड़ा कीजिए, पहले सेट कर लीजिए आपको जितना उसको दिखाना है, ठीक है, ठीक है, जितना आपको दिखाना है। एंड अब यहाँ पे फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है,
तो एक काम कीजिए, इसको कर दीजिए यहाँ पे 16, ठीक है, 16 कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा सा फ़ॉन्ट का हल्का सा पैराग्राफ को डिलीट कर दीजिए एंड इसको 27 कर दीजिए, ठीक है। ये आपका रेडी हो गया, यानी कि हमारा जो कार्ड का जो डिज़ाइन था ये हमारा बनके रेडी हो गया जी। बहुत ही ईजी वे में हमारा कार्ड जो है बनके रेडी हो गया हमारा ये, ठीक है, देख रहे हैं, बहुत सिंपल है बनाना। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप इंस्टेंट बना लेंगे इसको। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का आपको रिप्लाई दूंगा जरूर। सो ये हमारा कार्डबोर्ड देखिए इतना रेडी हो गया जैसे एग्जैक्ट डिज़ाइन में बना हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्स्ट, थोड़ा सा इसको हल्का सा और ब्राइट कीजिए ताकि टेक्स्ट विजुअल रहे हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये तीनों, अब ये दो बनाने हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाले, तो कोई इशू नहीं है। कॉपी कीजिए इसको लेफ़्ट साइड में कर दीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको इसको रिपीट करना है, तो रिपीट ग्रीड करिए एंड यहाँ जाके इसको देखिए, जैसे रिपीट किया, अब ये इस लाइन के बाहर आ गया, तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसकी लाइन के अकॉर्डिंग। ये आपका एडजस्ट हो गया, ठीक है, एडजस्ट हो गया आराम से। एंड अनग्रुप कर दीजिए इसको, और ये लास्ट वाला डिलीट कर दीजिए, बन गया रे रेडी, सिंपल। अब यहाँ पे अब आप देखिए फ़ोटोज़ भी चेंज है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, फ़ोटो भी चेंज कर देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए ना। हम फ़ोटो भी चेंज कर देते हैं यहाँ से, कि फ़ोटो तो सेम ही सेम आ रहा है, तो हम फ़ोटो भी चेंज कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। जब भी लेना है आपको PNG में ही लेना है। AVI फॉर्मेट में हम उसको PNG में डाउनलोड कर लेते हैं। यूज़र अवतार, आप एक काम कीजिए, सबसे बढ़िया फ्री पिक पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे यूज़र्स की फ़ोटो, ठीक है, क्लिक कीजिए, यहाँ पे यूज़र्स मिल जाएंगे, ये डाल लीजिए फ़ोटोज़। मतलब आपको जो फ़ोटो ऐड करना है वो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको वही ऐड करना है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अभी क्लाइंट की फ़ोटोज़ हैं वो आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एक में ऐड कर दिया, मैं एक और डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि डिफरेंट दिखे डिज़ाइन भी। एक में ये डाल देता हूँ यहाँ पे, वापस ड्रैग कीजिए एंड जिस भी इमेज पे चेंज करना है वहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। ये ड्रैग एंड ड्रॉप पे ये आपका परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। ये आपका इमेज भी शो हो गया यहाँ पे, ठीक है, तीनों इमेज चेंज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कर लीजिए UI डिजिटल्स, आपको जो नाम ऐड करना है वो कर लीजिए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमारा कार्ड बन गया, कार्ड के अंदर ये कंटेंट सारे बन गए, ठीक है। फ़ोटोज़ चेंज कर दिया हमने, टेक्स्ट भी चेंज कर दिया। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो इस कार्ड का जो साइज जो है, ये जो ऊपर नीचे कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब डिफरेंट आ रहा है ना, तो बहुत सिंपल आराम से कर सकते हैं आप इसको। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट वाले सेकंड वाला जो है ना, इसको सेलेक्ट कीजिए एक साथ इसको सेलेक्ट करना है, एक साथ या सेलेक्ट कर लीजिए या आप इसको ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। तब आपको बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में सेलेक्ट करेंगे कहीं भी मूव हो जाएगा। अब हमें इसको बनाना है ऐसे, ये देख रहे हैं, ये दोनों इक्वल हैं बट ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, कोई सेलेक्ट करके आपको हल्का सा नीचे कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, हमारे पास स्पेस ज़्यादा आ रहा है, तो उसको थोड़ा ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है, क्योंकि इससे डिज़ाइन आपका अच्छा दिखेगा। अगर ये सब चीज़ें आप ख़राब बनाओगे तो वो फिर डिज़ाइन में थोड़ा सा जिगजैग लगेगा। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है, आपका अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए, स्पेसिंग प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए डिज़ाइंस में, ठीक है। हमारा ये हो गया। अब हमें बनाना क्या है, ये बटन बनाना है,
ठीक है, बटन भी बहुत इजी बन जाएगा। चलिए हम बटन बनाते हैं। तो वापस आप इसको 100% कीजिए, फिर आप यहाँ से रेक्टेंगल एरिया सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब ये कलर लेना है। अब देखना है इस बटन के अंदर आपके 2 कलर आ रहे हैं इसमें, एक थोड़ा सा डार्क और एक लाइट। तो ये भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बन जाएगा। पहले आप एक डार्क एरिया वाला सेलेक्ट कीजिए पहले कलर। ये हमने डार्क एरिया सेलेक्ट किया। अभी इस बटन के लिए भी हमें लीनियर ग्रेडिएंट यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आप वाइट में ये डाल दीजिए, ठीक है, पहला वाले में ये डाल दीजिए, एंड दूसरे में आप ये हल्का सा लाइट कलर दे दीजिए, ठीक है, एंड ये डाल दीजिए। डालने के बाद अब इसको 100% करना है, यानी कि इसको सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था इसको 100 करना है। इसको 100 करेंगे तो ये सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो उसका बॉर्डर आ रहा है ना, बॉर्डर में हल्का सा शेड कलर है, बॉर्डर का कलर भी इसी कलर में मैच होना चाहिए। देखिए मैच हो गया, एग्जैक्ट सेम बन गया, शेप ही आ गया। अब ये टेक्स्ट ऐड करना है, रीड मोर रिव्यूज़, ठीक है, ऐड कर देते हैं यहाँ पे, रीड मोर रिव्यूज़, एंड ये सेलेक्ट कीजिए दोनों को। और फिर जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, टेक्स्ट एंड बटन को एक साथ सेलेक्ट कीजिए, टॉप बॉटम सेंटर कीजिए, लेफ़्ट राइट सेंटर कीजिए। तो अभी ये थोड़ा सा बटन थोड़ा सा स्पेसिंग कम आ रहा है, हल्का सा बटन को बड़ा कर दीजिए, टॉप लेफ़्ट राइट सेंटर कीजिए। अब करना क्या है, हमें इसको वाइट करना है टेक्स्ट को। अभी टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए एंड कलर को चेंज कर दीजिए, ठीक है। अभी देखिए अभी थोड़ा सा टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे, तो इसको हम 90 कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, ये आ गया, आपका रेडी हो गया, ठीक है। इतना बन के रेडी हो गया। बटन रिव्यूज़ जो था वो हमारा बन के यहाँ पे रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, क्या है, अब इसका टॉप और बॉटम में ज़्यादा स्पेस है, तो टॉप और बॉटम का ज़्यादा स्पेस है, तो आप क्या करेंगे, आर्टबोर्ड को छोटा करेंगे। तो आर्टबोर्ड को छोटा करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे ना, आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करके डबल क्लिक, तो आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये हैंडल्स आ गए, ये हैंडल जो डॉट है ये हैंडल्स है। अब सबसे बॉटम में जाइए और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा ये देखिए अभी ये परफेक्ट सेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो दिख गया, बट आप चाहते हैं कि मैं इसको ना यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकूँ, तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए एंड टॉप से सबसे राइट साइड में जाएंगे, जहाँ पे जूम करते हैं वहाँ पे एक प्ले का बटन दिया हुआ है, डेस्कटॉप प्रीव्यू, देखिए खुल गया ये। एंड इसको बड़े साइज़ में कीजिए, देखिए ये पूरा एग्जैक्ट डिज़ाइन बन गया। अब इसके अंदर आपको बैकग्राउंड लगाना है, जो मतलब चेंज करना है, आपको जो चेंज करना है वो करिए। जो एग्जैक्ट डिज़ाइंस था वो मैंने आपको बना के यहाँ पे दिखा दिया, ये ऐसे बनना है। इसमें आप और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आपका जो डिज़ाइन का आइडिया है, कुछ नया कॉन्सेप्ट आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितने सिंपल वे में आराम से बन गया ये डिज़ाइन, बहुत ही सिंपल था, अब आराम से बन गया ये पूरा डिज़ाइन एग्जैक्ट सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ बना रखा था, सेम टू सेम बन गया ये। एक सेकंड, और आप इसके अंदर इसको सेव भी कर सकते हैं, तो मैं सेव करने का भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये इसको अपने ब्राउज़र पे ओपन करना है तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद फाइल के पास जाइए, ठीक है, एक्सपोर्ट, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ जो सिलेक्टेड है आर्टबोर्ड है ना उसी को ही सेव करेगा। ऑल आर्टबोर्ड में अगर इसमें मल्टीपल आर्टबोर्ड है वो उसके लिए होता है, मल्टीपल आर्टबोर्ड के साथ आपको सेव करना है, हमें तो सिलेक्टेड वाला करना है। यहाँ पे देखिए अभी आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है फॉर्मेट आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, PNG में चाहिए, SVG में चाहिए, PDF में चाहिए, JPG में चाहिए, आप जिस फॉर्मेट में चाहते हैं ये उस फॉर्मेट में दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट साइज़ है ये, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो एक साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा आपका, मतलब जो साइज़ है वो बढ़ा देगा। एंड यहाँ पे वेब का चाहिए, iOS के चाहिए, एंड्रॉयड के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी साइज़ निकालता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट 1x पे लेता है ये। एंड एक्सपोर्ट पे क्या करना है आपको, चूज़ डेस्टिनेशन करना है, जहाँ भी एक्सपोर्ट करना है आपको, ठीक है। एक्सपोर्ट कर लीजिए, मैं डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करूँ, सेलेक्ट किया फोल्डर एंड एक्सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे
अब आपको इसका एक्चुअल डिज़ाइन का देखना है कि ये प्रीव्यू कैसा आ रहा है। तो आप डेस्कटॉप पे हमने डिज़ाइन सेव किया था, ये देखिए ये हमारा आ गया है टेस्टिमोनियल। ये हम जाएंगे वापस, आप अपना क्रोम ओपन कीजिए, आप जो भी ब्राउज़र है उस ब्राउज़र पे जाके इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। एक ये हमने इमेज लिया, इसको ड्रैग करिए, ये देखिए ये इमेज आपका आ गया। अभी ये प्रॉपर नहीं खोला, अभी क्लिक करेंगे तब देखिए अब आया एग्जैक्ट ये फॉर्मेट पे। तो ये देखिए ये आपका डिज़ाइन बन के रेडी हो गया टेस्टिमोनियल। इसी को हम कहते हैं टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल फीडबैक, अब जो आपको जो कहना है वो कह सकते हैं। इसके बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, आप बना सकते हैं किसी भी तरीके से। सो ये हमारा टेस्टिमोनियल बन चुका है प्रॉपर तरीके से। सो ओके देन, सो ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।